सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में द्वितीय घर और धन का विचार, इस वीडियो में आपको यह जानकारी हमको देते हैं। जन्म कुंडली में द्वितीय घर को एक्टिव करने के लिए दसम घर यानी कर्म भाव और भाग्य भाव को सक्रिय होना बड़ा जरूरी है। जब आपके जन्म कुंडली में द्वितीय सुषुप्त होगा तो इसका मतलब यानी सोया होगा, इसका मतलब कि आपके पिता का आपके साथ विचार नहीं मिलता होगा, या फिर आप आलसी होंगे, या फिर आप धर्म कर्म में कोई भूल कर चुके हैं, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपने किया है। यदि ऐसा है तो आपके पास वाणी का प्रभाव, धन का प्रभाव, आपके अपने परिवार का प्रभाव दूषित मिलेगा। यानी आपकी जन्म कुंडली में धन भाव की कमी, पारिवारिक सुख की कमी जरूर आएगी। आज हम आपके लिए चार्ट बना करके लाए हैं और वो हम धनेश की चर्चा आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे धनेश 12 घरों में आपके साथ किस माध्यम से, किस कारण से धन का अभाव, सुख का प्रभाव बनाएगा या बिगाड़ेगा। सभी घरों पर धनेश की एक चर्चा, व्याख्या करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद भी आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिलेंगी जो तत्वात्मक होंगी, तथ्यात्मक होंगी। तो आइए चलते हैं, आपके साथ बांटते हैं। सबसे पहले धनेश का विचार हम चार्ट के माध्यम से करेंगे। धनेश का यानी दूसरे भाव का स्वामी जो है वो केवल धन ही नहीं है, विद्या भी है, वाणी भी है और कुटुंब भी है। आपके खान पान का स्तर भी बताता है। जब आपका द्वितीयेश बुरे ग्रहों से दूषित होगा तो आपका दाम्पत्य जीवन, आपका कौटुंबिक जीवन, आपका गृहस्थ जीवन बाधित हो जाएगा। आपकी वाणी, इसका परिणाम ये होगा कि कटु हो जाएगी। आपकी वाणी में मृदुता नहीं रहेगी। तो अगर आपका धनेश लग्न में होगा तो लग्न में होने से धनेश के क्या परिणाम होगा। द्वितीयेश लग्न में होने से जातक को सुविधाओं में रहने की एक आदत हो जाती है। सुविधा संपन्न और सुख संपन्न ऐसा जातक वस्तुओं को, चीजों को संग्रह करके रखता है और थोड़ा कठोर स्वभाव का होता है, शक्की किस्म का होता है। हालांकि परोपकारी होता है ये और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा ये तैयार भी रहता है, लेकिन शक्की किस्म का होता है। यदि द्वितीयेश लग्न में पाप प्रभाव के अंतर्गत होगा तो जातक के कारण घर परिवार में अशांति पैदा हो जाएगी और ये बिल्कुल स्पष्ट है। मान लीजिए द्वितीयेश आपका लग्न में बैठा है और लग्न में पाप ग्रह की दृष्टि है, तो कुटुंब में आपकी वजह से कलह रहेगी। आपको किसी की बात बर्दाश्त नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में आप उखड़ जाएंगे। अशांति और क्लेश का कारण आपको ही ठहराया जाएगा। ऐसी अवस्था में कभी कभी तो ऐसे कई जातक होते हैं जो हठी, जिद्दी और कुटुंबीजनों से बैर विरोध करने में स्वेच्छाचारी होते हैं। यानी अपना उनका एक नशा हो जाता है कि हम परिवार वालों के साथ झगड़ा जरूर करें। कई लोगों को देखा होगा कि झगड़ेलू किस्म के होते हैं
और ऐसा हमने प्रैक्टिकल बहुत सारे उदाहरण जीवन में उतरते हुए देखे भी हैं हमने। अच्छा, धनेश का लग्न में होने का मतलब है कि जातक कंजूस होगा, अपने पैसे को दबा के रखने वाला होगा। वो चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, अपने पैसे को किसी के साथ कितनी संख्या में है ये शेयर नहीं करता। खान पान में ऐसा व्यक्ति बड़ा शौकीन होता है, ठीक है, और बोलेगा तो मीठा बोलेगा। अपने मतलब के समय ये व्यक्ति मीठा बोलेगा और मतलब निकल जाने के बाद ये व्यक्ति कटुवादी हो जाता है, स्पष्टवादी हो जाता है। किंचित सिद्धांत कोरे होते हैं। खैर, यदि धनेश धन स्थान पे यानी कि द्वितीयेश अगर द्वितीय घर में हो जाए तो आपके चार्ट के मुताबिक कहते हैं द्वितीयेश अगर द्वितीय भाव में होगा तो जातक को स्वाभिमान और संपत्ति दोनों ही प्राप्त होंगी। सुख सुविधा पूर्ण जीवन होगा और ऐसा व्यक्ति अपने को बड़ा श्रेष्ठ जानता है और कभी कभी ये अपने को श्रेष्ठ मानने के कारण अगले को, नेक्स्ट पर्सन को, सामने वाले को मूर्ख समझता है। तो इसका विरोध प्रायः लोगों के साथ रहता है। द्वितीय स्थान पर द्वितीयेश दूषित हो या कई बार ना भी दूषित हो तब भी ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख में कमी आती है और इस व्यक्ति को चूंकि द्वितीय स्थान भोग की प्रवृत्ति वाला बना देता है जातक को। तो इस अवस्था में यदि द्वितीय से द्वितीय भाव में हो तो इस व्यक्ति को दूसरी स्त्रियों में प्रेम प्रभाव ज्यादा ग्रहण करता है। इस व्यक्ति को दूसरी स्त्रियों में रुचि बहुत लेता है, लिहाजा अपनी स्त्री से अनबन रहेगी, खटपट रहेगी। दूसरी स्त्रियों से इसको सुख भी मिलता है और ये दूसरों पर अपना पैसा जरूर खर्चा करेगा। बेशक अपने ऊपर न लगाए, अपनी पत्नी पर न लगाए, पर दूसरों के साथ बहुत एंजॉय करेगा। फैमिली, एज ए फैमिली पर्सन, थर्ड पर्सन को फैमिली पर्सन समझने लगता है। इसकी वजह से जीवन की कठिनाइयां पारिवारिक बढ़ जाती हैं। द्वितीयेश अगर तृतीय घर में चला जाए, द्वितीय भाव का स्वामी धनेश अगर तृतीय घर में चला जाए, तृतीय घर है क्या? भाई बंधुओं का होता है, मित्रों का होता है, साहस धैर्य का होता है। तो ऐसा व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ कर्म करके, पराक्रम करके धन कमाएगा। मित्रों से अपनी उदारता के साथ, साठ गांठ के साथ मिलजुल करके, संगठन बना करके भी पैसा कमाता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है इसका। जो इसकी स्किल पावर है मित्रों के साथ बढ़ती है। द्वितीयेश अगर तृतीय भाव में होगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धन से दूसरा भाव धन है। धनात धनम होने से जातक शूरवीर, पराक्रमी, साहसी, बुद्धिमान, गुणी, धनी, मान सम्मान से युक्त व्यक्ति होता है। और कोई कोई ऐसा जातक भी होता है लोभी, कामी प्रवृत्ति का और भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है। यदि शुभ द्वितीय तृतीय घर में है तो राजद्रोह और पाप ग्रह भाइयों से मतभेद कराता है। शुभ द्वितीय राजद्रोह और पाप ग्रह भाइयों से मतभेद कराता है। धन के कारण द्वितीयेश की पाप युति यदि है तो देवता, ईश्वर, साधु, इन लोगों से यह व्यक्ति द्वेष और निंदा का एक पात्र बन जाता है। ये साधुओं से द्वेष करता है और उनकी निंदा करता है।
द्वितीयेश पराक्रम में होने पर भाई बंधुओं से बैर भी हो जाता है, धन के कारण होता है। द्वितीयेश अगर तृतीय भाव में हुआ तो अब द्वितीयेश चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, मां के भाव में, वाहन के भाव में होने पर क्या प्रतिफल देगा? ऐसी अवस्था में जातक सत्यनिष्ठ और पराक्रमी, बलवान, पिता से विशेष तौर से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, दीर्घायु होगा, सुखी होगा। यदि द्वितीयेश गुरु या शुक्र उच्च राशिस्थ होने पर बैठे हों चतुर्थ स्थान पे, तो ऐसा व्यक्ति राजा की तरह ऐश आराम सुख, सेठ साहूकारों की तरह वैभवशाली आलीशान जीवन जीता है और इसका प्रताप बल चहुमुखी होता है, लोगों तक दूर दूर तक फैल जाता है। जातक के अंदर साहस और गुण, चातुर्य और कभी कभी जातक में लोभ की प्रवृत्ति आयु के बढ़ते हुए आ जाती है। इस व्यक्ति में सुख ज्यादा लेने के कारण अनैतिक अतृप्त संबंधों की भी बाढ़ देखी गई है और ये कई प्रकार के सुखों के कारण किसी तरह से भी किसी स्त्री पर दिल आ गया तो उसको प्राप्त करने के लिए ये कुछ कसर नहीं छोड़ेगा। ये कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि राजा की तरह है, जिस पर दिल आ जाए तो उसको ये पाने की लालसा रखता है। हालांकि वाहन, भवन, इन सब चीजों की कमी इसके पास नहीं रहती, इसीलिए इसके अंदर भोग की तृष्णा भी रहती है। पंचम स्थान पर द्वितीयेश यानी धनेश अगर होगा तो चार्ट के अनुसार पंचम भाव पुत्र का है, आंतरिक शक्तियों का है, विद्याओं का है, बैंक बैलेंस का है, शेयर मार्केट का है और बहुत सारी चीजें इनसे और ज्यादा विचार करने की यहां पर विषय शैली आती है। परंतु यदि धनेश पंचम भाव में होगा तो मैंने एक बात देखी है कि जातक का जो संतान सुख है वो प्रबुद्ध होता है। अगर द्वितीयेश पंचम भाव में होगा तो कार्य कुशल, दक्षता के लिए ऐसा व्यक्ति सुप्रसिद्ध होता है, कार्यशैली दक्ष होती है इसकी, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है जीवन में, धन मान युक्त संपत्ति युक्त जीवन होता है। कभी कभी द्वितीयेश अगर पंचम में बैठ जाए तो पेट के लिए नुकसान कर देता है, अस्वस्थ कर देता है, शारीरिक अस्वस्थता बढ़ जाती है। पुत्र सुख इसको मिलता है, बहुधा ये धन कमाने में बड़ा कुशल होता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, धन से धन कमाना और इसके पुत्र भी लगभग धनाढ्य होते हैं, व्यवस्थित, कुशल, बोलने चालने में, व्यवहार में इसके पुत्र बड़े कुशल होते हैं। कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को पुत्रों से सुख प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है। अब द्वितीय से छठे भाव में जाए तो विचार करना है, यहां पर छठा भाव रोगों का है, कर्ज का है और दुश्मन का है। जातक का जब द्वितीय छठे घर में जाएगा तो जातक शत्रु को पराजित करके उसकी धन संपत्ति हासिल करता है, अर्जित करता है। कभी कभी यदि धनेश कमजोर हो गया तो जातक के ऊपर उल्टा दुश्मन हावी हो जाते हैं और जब धनेश प्रबल होगा तो जातक दुश्मन से धन कमा लेगा। स्पष्ट है कि छठा घर अगर मजबूत हुआ धनेश से तो वो घर धन के ऊपर हावी हो जाएगा, तुम्हारे धन पे हावी हो जाएगा। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि अगर धनेश छठे घर में बैठा हो तो उसको धन संपत्ति शत्रुओं से प्राप्त होती है और धन संग्रह में यह व्यक्ति बड़ा कुशल होता है, ब्याज का पैसा खाना इत्यादि भी देखा गया है।
इस व्यक्ति में संघर्ष और स्पर्धा, जो किसी के साथ कंपटीशन है, उस प्रतियोगिता से इस व्यक्ति को धन का लाभ योग मिलता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कंपटीशन में अग्रणी रहता है, वाक कुशल होता है, दुश्मन को हराने की क्षमता रखता है, कंपटीटर को हराने की क्षमता रखता है। द्वितीयेश पर अगर पाप प्रभाव है तो जातक को उदर के रोग, शत्रु के कारण धन की हानि भी होगी। मतांतर से, आचार्यों के मतांतर से जातक कपट कुशल होता है और दूसरों का धन हथियाने में कई व्यक्ति चतुर होते हैं, उसमें से यह व्यक्ति भी होता है कपट कुशल, धन अर्जित करने की क्षमता वाला। द्वितीय से यदि सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव स्त्री का सुख, पति का सुख, व्यापार का सुख, प्रवास, विदेश यात्रा का सुख इत्यादि। कैसा रहेगा? ये काम का घर है, सातवां घर काम, सेक्स का है। तो यहां पर अगर द्वितीय सप्तम में होगा तो जातक कामुक होगा, कामकाजी महिला का पति होगा। इसकी पत्नी बड़ी कामकाजी गृहिणी होती है पत्नी। और यदि पाप प्रभाव है सप्तम स्थान पे तो जातक का जो 7th हाउस है, 12th हाउस का 7th हाउस के साथ जुड़ना जातक को एक चीज और देता है, चिकित्सा के द्वारा धन लाभ, डॉक्टरी, मेडिसिन, मेडिकल लाइन से धन प्राप्त करवाता है। पाप ग्रह की युति यदि है तो पति पत्नी को भ्रष्ट, दुराचारी बना देती है। मतलब स्त्री भी चरित्रहीन और पुरुष भी चरित्रहीन, दुराचारी बन जाता है। विद्वानों ने चिकित्सा क्षेत्र में सफलता के लिए इस योग को श्रेष्ठ बताया है। कोई जातक यौन रोग अथवा प्रसूति के कार्यों में दक्ष होता है, इस योग के लिए जातक विशेष तौर से प्रसूति विशेषज्ञ होता है अगर द्वितीय सप्तम स्थान में बैठे तो। बड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब अष्टम स्थान पर अगर द्वितीयेश है जन्म कुंडली में तो अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है, भूगर्भ से प्राप्त संपत्ति का स्थान है, जमीन में दबी हुई असंख्य शक्तियों का स्थान है। अष्टम में जब बैठेगा तो जातक भूमि, संपत्ति, भवन का लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन इस व्यक्ति को दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, दाम्पत्य सुख इसका अल्प हो जाएगा। यदा कदा बड़े भाई का सुख भी नहीं प्राप्त होता इस व्यक्ति को। कभी कभी जातक दान और दया पर आश्रित होता है, दान खाने वाला, दया के वश किसी के हाथ से धन प्राप्त करके जीवित होता है। और कभी कभी कोई जातक ऐसा भी होता है कि उपहार और वसीयत या फिर गड़ा हुआ धन सहज में प्राप्त करके सुखी भी होता है, क्योंकि अष्टम स्थान भूगर्भ है और अष्टम स्थान खोज का स्थान है, अंतर यात्रा का स्थान है। कुल मिलाकर के द्वितीय अष्टम में होने पर जातक में एक स्वभाव और होता है, बोलता कम है, आलसी भी हो जाता है। जातक को पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की आदत कम होती है। अगर द्वितीय नवम भाव में हो, नवम भाव भाग्य भाव है, पिता, धर्म, आचार्य, विद्या, देवता, यहां पर जातक का जब द्वितीय बैठेगा तो उद्यमी और प्रगतिशील बनाएगा, प्रभावशाली प्रवक्ता बनाएगा। ऐसे व्यक्ति को धन और सम्मान वाणी के माध्यम से प्राप्त होता है। यह व्यक्ति बचपन में रोगी और निर्बल शरीर होता है, बाद में ये स्वस्थ हो जाता है। बचपन इसका शारीरिक अस्वस्थता को लेकर के जाना जाता है।
सुखी और संपन्न होगा ये व्यक्ति कुल मिलाकर के। कोई कोई जातक बहुत आस्तिक होते हैं। नवम घर में अगर द्वितीयेश हो, अपना धन मंदिर बनवाना, तीर्थ में लगाना, साधु संतों में बांटना और भंडारे करना इत्यादि में ये बहुत सुख मानते हैं। परिश्रमी और परोपकारी भी बनाता है। लिहाजा ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भाग्यशाली। पहले कह चुका हूं कि नवम और दसम घर सक्रिय हो जाएं, समझो आदमी के पास कोई कमी नहीं रहेगी। द्वितीयेश यानी धनेश अगर दसम स्थान कर्म स्थान पर चला जाए, व्यापार स्थान पर चला जाए, तो ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है, स्वावलंबी होता है, विद्वान, योग्य, पढ़ा लिखा होता है, भोग और राज्य सुख एवं बड़े अधिकारियों के साथ इसकी खूब बनती है और उनके साथ जुड़कर के बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े कार्यक्षेत्र रेडी कर लेता है, फैक्ट्रीज वगैरह लगा लेता है, धन अच्छा कमाता है। अगर द्वितीय कर्म में बैठेगा तो संतान में कमी आ जाती है, देखा गया है। आचार्यों के मतानुसार जातक उच्च अधिकार और सम्मान पाने वाला, धन वैभव संपन्न, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जब धनेश पिता के स्थान कर्म स्थान में होगा तो जातक के पास पिता के साथ बहुत बनने की स्थिति बन जाती है, पिता की संपत्ति जातक को प्राप्त होती है। अब द्वितीय एकादश भाव में, एकादश भाव है क्या? अगर एकादश भाव हम देखें तो आमदनी का है, अपने से बड़े ऑफिसर्स का है, बड़े मित्रों का है। यदि द्वितीय धनेश आमदनी में चला जाए तो बात बहुत अच्छी होती है। जातक अनेक व्यक्तियों का भरण पोषण करने वाला होगा, व्यापारी होगा, फैक्ट्री मिल्स वगैरह लगाने वाला होगा, उद्योगपति होगा। अपनी कार्यकुशलता और परोपकार तथा दान प्रवृत्ति के कारण समाज में इस व्यक्ति को यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अनेक स्रोतों से धन लाभ होगा इसको और धनवान तथा सम्मान तो इसका फेमस हो जाता है, नेम और फेम वाला व्यक्ति होता है। विद्वानों ने धन और प्रतिष्ठा के लिए इसे उत्तम योग भी बताया है। अगर धनेश आय स्थान पर बैठ जाए तो बड़े भाई बहन, अच्छे मित्र, दोस्त, उच्च स्तर के लोगों के साथ इसकी खूब बनती है। कुल मिलाकर ये व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली और बड़ा सुमधुर भाषी भी होता है। द्वितीय 12वें घर में जाए, 12वां घर व्यय, क्षय, क्षरण, भोग, स्त्री सुख, सैया सुख का है, सब जानते हैं। जातक परिश्रम बहुत करेगा लेकिन शारीरिक सुख में इसको कमी रहेगी, शारीरिक सुख की प्रॉब्लम्स रहेगी। और यदि शुभ ग्रह है द्वितीय 12वें घर में बैठा है तो ये व्यक्ति खर्चीला बहुत होगा। अपना पैसा चाहे हो ना हो कर्जा लेकर करे पर खर्चा बहुत करेगा। लिहाजा जातक कभी कभी प्रतिष्ठित व्यापारी भी होता है, निर्यात आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला भी होता है। अगर पाप प्रभाव में है द्वितीय 12वें घर में तो जातक धन हानि व अनिष्ट की आशंका से हमेशा घिरा रहता है। कभी कभी कोई जातक राजा के निकट रह करके, गवर्नमेंट के अंडर में रह करके उसकी चाकरी से, नौकरी से, सरकारी नौकरी से धन प्राप्त करता है। शायद ये बल अभिमान और थोड़ा स्वच्छाचारी भी होता रहता है। धनेश जब 12वें घर में जाएगा, एक कौटुंबिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, फैमिलीज के अंदर कटुता बन जाती है। कभी कभी धनेश व्यय में जाएगा
तो जातक दिवालिया भी कभी कभी हो जाता है। अधिक धन खर्च करने के कारण जातक प्रायः उलझनों में भी रहता है यदि धनेश की स्थिति द्वादश के साथ पापमयी हुई तो। इस प्रकार के वीडियो को जानने के लिए लगातार हर वीडियो ज्योतिष से संबंधित भरे हुए होते हैं, उन्हें देखते रहिए। तभी आपको बार बार पुनरावृत्ति करने से आपको और अधिक ज्योतिष का ज्ञान परिपक्व होगा। वीडियो में बस इतना ही। धनेश का 12 घरों तक यह प्रतिफल आपके जीवन में क्या सच है क्या झूठ है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगेंगे कमेंट तो हम उत्तर देंगे, और हम प्रायः सभी कमेंट्स के उत्तर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई लोगों के कमेंट ही रॉन्ग होते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।